permaculture and a subset of hydroculture which uses water to grow plants instead of soil. Water with minerals, with different kind of minerals, which is used to grow plants, which is not very harmful for soil. In simple words, growing plant without the use of soil and giving the plants the proper minerals and the necessity of it. अब इतना हमने जान लिया है तो ये भी देख लेते हैं कि हम ये किस तरीके से काम करता है. How it works. It is a big question. Hydroponics operates under a very simple principle. Provide exactly what the plants need and when they need. The system fosters rapid growth, stronger yield and superior. When a plant is grown in soil, its roots are perpetually looking for nutrients, but if the roots of a plant are directly exposed to water, they don't have to exert any energy to find for nutrients. प्लांट्स को सबसे ज़्यादा मिनरल्स की ज़रूरत होती है, तो हम अगर उसको अलग से एक जगह पे रख के मतलब अलग से उनको पानी में डाल के अगर हम उनको सारे मिनरल्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो एक बहुत अच्छा आइडिया है. और साथ ही साथ जब हम उसको पानी में डालेंगे प्लांट्स को तो जो पानी एनर्जी यूज़ करती है अपनी प्लांट्स को एब्जॉर्ब करने में वो उसको कम लगेगी, जिसकी वजह से प्लांट्स बहुत हेल्दी ग्रो होंगे. Now talking about the types of hydroponics. We can plant more plants without soil is by net potting them. Net pots are mash planters that hold hydroponic plants. नेट पॉट में क्या होता है, हम एक प्लांट को पॉट में उगाते हैं और उसके बाद जब उसकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं हम उसको अनदर पॉट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. और हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि वेस्ट मटेरियल से हम खाद बना सकते हैं. अगर हम वो इसमें यूज़ करते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल है. इससे हमारा वेस्ट भी जा रहा है और प्लांट भी अलग तरीके से ग्रो हो रहा है. Hydroponic plants are grown usually in greenhouse with the help of water and mineral with a particular setup. अब वाटर में कैसे ग्रो कर सकते हैं? वाटर में हम ग्रो तो आसानी से कर सकते हैं, पर एक प्रॉब्लम आएगी जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. Advantages of hydroponic: not so time consuming, up to 90% more efficient use of water. हम इतनी अच्छे से अगर हम वाटर को यूज़ कर पा रहे हैं तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है. Production increases 3 to 10 times in the same amount of space. हम उसी स्पेस में एक हमारे पास एक लैंड है, अगर हम उसी उतनी ही स्पेस में हम प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है. और हम जैसे कि अलग से अलग वाटर में हम उसको ग्रो कर रहे हैं तो जो हमारा लैंड बचा है वो हम क्रॉप्स और उगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं. तो फार्मर्स की इसमें बहुत हेल्प होगी. Many crops can be produced twice as fast in a well-managed hydroponics setup. टाइम बहुत बचता है, इससे इतनी ज़्यादा हम फास्ट अगर ग्रो कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी है. Less natural resources used. जितने ज़्यादा कम नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होंगे उतना ही अच्छी बात है. हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेन होंगे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज. Now talking about our idea. Taking this topic to farmers with the help of government can help the farmers make this project move well. हम गवर्नमेंट की थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं कि वो फार्मर्स तक इसका ये आइडिया पहुंचाए कि ये कैसे काम करता है. Different communities and clubs can also help. इसी एक क्लब की तरह हमें और बहुत सारे क्लब्स जो है वो हमें हेल्प कर सकते हैं इस आइडिया में, जहाँ भी हम लोगों तक ये बात पहुँचाएं कि ऐसी भी एक चीज़ होती है, हम कर सकते हैं. Like singers do concerts for publicity, like that we can also have meetups to interact with people and let them know about this topic. अब सब लोग तो हमारे पास आ नहीं सकते, लेकिन हम तो जगह जगह पे जाकर बता सकते हैं ना सबको. और हम मीडिया के द्वारा भी कर सकते हैं, हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसेस भी कर सकते हैं. If there are advantages, then there will be disadvantages also. So with this process, we meet with a disadvantage that plants get submerged in water quickly if the water is not aerated sufficiently. Now overcoming this problem is that we can attach an external air pump via opaque food grade plastic tubing which also help. अब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं डिसएडवांटेज पे भी आऊँगी, तो डिसएडवांटेज ये है पानी में उगाने की कि पानी में ऑक्सीजन लेवल की थोड़ी कमी होती है जिससे प्लांट्स को थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है. तो
पंप वो होते हैं जो हम एक्वेरियम में यूज़ करते हैं, वो हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं ताकि प्लांट को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल सके। Thank you. Any questions? Any questions from the audience? Information. शायद मुझे चॉकलेट की आदत लगी भाई। You said that we can use manure for things, but if we use all the waste in manure, then what will be the other projects? Like there was some project in which we use edible water. So that thing can also work with manure if we transform that manure into fertilizers. Like manure is a fertilizer. If we sell them, we can get all the efficient money, I think, for the process. But if we do the process in open, then I think it'll help because इट्स अ वेरी गुड आइडिया ऑफ योर्स, ये हम कर सकते हैं। और सारा वेस्ट तो हम इसमें नहीं ले सकते एक बार में, पर थोड़ा वेस्ट तो इसमें काम आ सकता है ना, थोड़ा सा। नीरव बाबू क्या खिलाते हैं उसको पहले से अपने चॉकलेट खत्म हो गई? एक पेन है यार, पेन दे दो, पेन एक पेन दे दीजिए। पेन दे दो यार, चॉकलेट ज़्यादा नहीं, दांत खराब हो जाएंगे। How does it affect the rate of growth of plants? अगर हमारे पास जैसे कि लैंड, एक लैंड है, I am talking about rate of growth of plants. हाँ, एक पीस ऑफ लैंड है, हम उसमें जितने प्लांट्स उगा रहे हैं हम उसमें भी उगाएं, साथ ही साथ हम वाटर में भी उगाएं, साथ ही साथ हम अगर पॉट्स में भी उगा रहे हैं तो प्लांट्स तो बढ़ रहे हैं ना। नहीं, मेरा पूछने का उद्देश्य है कि जिसको नेचुरल सॉइल में मानो कोई प्लांट 3 महीने में उगता है, आपका जो प्रोसेस है उसमें वो 3 महीने में उगेगा, 2 महीने में उगेगा या 4 महीने में उगेगा? लेस टाइम कंज्यूमिंग है, जल्दी उगेगा। दैट इज माय क्वेश्चन। अंकल आपको पेन चाहिए चॉकलेट? My question is कि ये अगर एक ऐसी पद्धति है जो कि एग्रीकल्चर में यूज हो सकती है फॉर एग्जांपल, तो ये अभी तक यूज क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसके बारे में सबको नहीं पता था। जैसे जैसे हम ही लोग हैं जो इस आइडिया को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, मुझे समझ नहीं है कि इसमें ऐसी क्या नहीं खास बात जो किसी को समझ में ना आए। नहीं, अब तक किसी को इस बारे में पता नहीं था। How is that possible? ये ग्लोबली बहुत चलता है, हमारी कंट्री में यानी इसमें नई चीज क्या आप मुझे बता रहे हैं? पानी के अंदर प्लांट लगा रहे हैं, जैसे मनी प्लांट होते हैं। और भी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। नहीं, मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। मैं आपको आई एम नॉट गिविंग यू नेगेटिव फीडबैक और एनीथिंग, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव दैट डिड यू डू रिसर्च इन टर्म्स ऑफ कि जो एग्रीकल्चर में जो पद्धति आज के डेट में यूज होती है वो क्यों यूज होती है और ये क्यों लोगों ने यूज नहीं किया अभी तक? ये such a basic thing. Food is such a basic thing for us. Plants are such a basic thing. So why was it not taken early as a process or a way of doing things? Don't exactly know, can you please help us? No, I don't know. I don't know. It's your. This is something that you are proposing. I think there is a cost involved here to set up hydroponics. If you see in the market, the produce of hydroponic plants, vegetables, whatever that you can grow is much more. You pay more. It's like you pay more for organic food. So, which means that the cost of production of this is much higher than the normal farming which is being undertaken. So there is that cost component, and that is something which not everybody can afford in terms of putting a setup. See, there is, you yourself have said that there is a greenhouse which is required, so there is a cost involved. I'll give you an example. If you go on any of these online sites where you purchase food, vegetables or fruits, it says palak organic is a certain amount, palak normal is a certain amount, palak grown hydroponic is a certain amount. And the most expensive is the vegetables which are grown in hydroponic environment. So I think what you need to look at is
that in terms of a scalable idea, what is it that you can do to reduce that cost? Because see, tomorrow, I don't want to pay 10 rupees extra for something which is grown in water, because it is not adding anything to me. So what you have to see is how to bring down that cost, and that is why it is not economically viable for everybody to actually go for this, and that is something that you need to look at. तो एक चीज आपने और बोली थी, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए जो आपने बोला कि भाई हम पानी में इसको उगाएंगे। पानी में इशू क्या होता है, दैट यू गेव एज अ कॉल कि भाई पानी में एरेशन करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हाउ डू यू नो कि पानी की एरेशन जो है इज डिफरेंट देन द एरेशन इन सॉइल? जो ऑक्सीजन आ रही है वो तो ऊपर के एरिया से आ रही है ना, नीचे कहाँ से एयर आती है, मुझे समझ नहीं आता। And how is it more in soil than in water? You need to aerate the water. पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है ऑक्सीजन के लेवल से। तो soil में कम होता है। सॉइल में ऑक्सीजन का, सॉइल में बहुत सारे अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन थोड़ा उसमें maybe ज़्यादा not sure. Right. So you need to do proper research on this. Right?